गॉडजिला एक्स कॉन्ग में दिखाया गया कॉन्ग का वो बीस्ट ग्लोव मॉन्स्टरवर्स का एक बहुत ही पावरफुल वेपन था। शीमो अपने फ्रॉस्ट ब्रेथ से कॉन्ग को डैमेज करता है, लेकिन ये बीस्ट ग्लोव कॉन्ग को रिकवर करने में और अपने पावर्स को एनहांस करने में हेल्प करता है। इस ग्लोव को मूवी में मोनार्क के पावर हाउस डिवीजन के एक इन्वेंशन की तरह प्रेजेंट किया जाता है। तो क्या है ये प्रोजेक्ट पावर हाउस, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होता है और इसमें और कौन कौन से वेपन्स हो सकते हैं। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब ये टाइटन्स अपने हाइबरनेशन स्टेट से उठते हैं और जब ह्यूमंस को ये लगने लगता है कि वो हर बार गॉडजिला के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, तब शुरू होता है प्रोजेक्ट पावर हाउस। मोनार्क की रिपोर्ट के हिसाब से ये प्रोजेक्ट उसी मॉन्स्टर को सेंटर में रखकर बनाया जाता जिसके साथ ह्यूमंस का एक अच्छा बॉन्ड है, और इन सब क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है कॉन्ग, एक ऐसा टाइटन जिसे कहा जाता है ह्यूमैनिटी का प्रोटेक्टर। स्कल आइलैंड में कॉन्ग ईवी नेटिव को प्रोटेक्ट करता था, और ऐसे ही इसी नेटिव के एक लड़की जिया के साथ उसका एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कॉन्ग उसके साथ अपने फीलिंग्स को भी शेयर करता है। तो यही सब रीजंस कॉन्ग को प्रोजेक्ट पावर हाउस का एक सेंटर पॉइंट बनाता है। प्रोजेक्ट पावर हाउस स्टार्ट होता है मेचागॉडजिला के इंसिडेंट के बाद से, जब गॉडजिला मेचागॉडजिला के लिए एनफ नहीं होता और फिर कॉन्ग इस बैटल को जीतने के लिए उसे हेल्प करता है। तब मोनार्क का टेक्निकल डिवीजन एपेक्स टेक्नोलॉजी की मदद से छोटे छोटे अपग्रेड्स के साथ इस डिवीजन को स्टार्ट करते हैं ताकि कॉन्ग के एबिलिटीज को और भी ज्यादा एनहांस किया जा सके। एक विलन के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर साइड में रखा जाए तो फिर वॉल्टर सिमंस असल में एक जीनियस था, क्योंकि वो मेचागॉडजिला को क्रिएट करता है जो अपने टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक था। अभी इधर पे आयरनी यही होता है कि वो अपने क्रिएशन के हाथों ही मारा जाता है, लेकिन मेचागॉडजिला के अंदर था किंग गिडोरा का कॉन्शियसनेस। तो एक हिसाब से किंग गिडोरा मेचागॉडजिला को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जो भी हो, इस बैटल में जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था वो था मेचागॉडजिला का बिल्ड। उसका साइबरनेटिक स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा एडवांस था, और शायद इसी रीजन से उस डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट एरिया 51 में स्टोर करने से पहले ही मोनार्क आगे आकर गवर्नमेंट के साथ एक डील करता है, जिससे उस स्ट्रक्चर को मोनार्क अपने रिसर्च फैसिलिटी में ले आता है। और ऐसे ही मोनार्क के अंदर शुरू होता है प्रोजेक्ट पावर हाउस, जिसका एम होता है अभी के टाइम पे कॉन्ग को हैवी मेटल आर्मर से लेस करना, और इन मेटल आर्मर्स में यूज होते हैं मेचागॉडजिला का बॉडी पार्ट। लेकिन फिर वही गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए मोनार्क को फोर्स करते हैं, और आखिरकार ये डिवीजन बंद ही हो जाता है। लेकिन बंद होने से पहले ही वो लोग ऑलरेडी एक प्रोटोटाइप को बना चुके थे और उसे हॉलो अर्थ ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर भी भेज चुके थे। लेकिन फिर इस पोस्ट पर स्कार किंग के फॉलोअर्स अटैक कर देते हैं और हॉलो अर्थ पर मोनार्क का आउटपोस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वो प्रोटोटाइप अभी भी फंक्शनल था, और इसी रीजन से ट्रैपर उस प्रोटोटाइप को कॉन्ग के पास ले जाता है, जिस वेपन को कॉन्ग बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। ये वेपन एक ग्लोव के फॉर्म में होता है जिसका नाम होता है बीस्ट ग्लोव, जिसे कॉन्ग अपने राइट आर्म में फिट करता है येलो कलर के अलॉयड आर्मर के साथ। ये थोड़ा बहुत बम्बलबी से इंस्पायर्ड लगता है। मेटल का होने के बाद भी कॉन्ग इसे आराम से मूव कर सकता है। ये आर्मर ग्लोव फोर आर्म से लेकर हाथ के उंगलियों तक जाते हैं, और हर एक उंगलियों के प्रोटेक्शन के लिए हैवी मेटल एलॉयज का यूज किया गया है। फिंगर टिप के ये ग्रे कंपोनेंट्स उसके पंच को एक एज देता है, जिससे उसके नॉर्मल पंच का इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस ग्लोव के अंदर होते हैं बहुत ही मैसिव इंजेक्टर्स, जिसमें होते हैं बहुत ही पावरफुल सिरम्स, और इस सिरम की मदद से कॉन्ग अपने हाथों पर फ्रॉस्ट बाइट से हुए डैमेज को वो ठीक करता है। बीस्ट ग्लोव कॉन्ग के पंच के फोर्सेस को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, और वो फोर्स एक इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करता है, जिससे उसके एनिमीज के ऊपर एक एडिशनल डैमेज पड़ता है। तो ये तो था प्रोजेक्ट पावर हाउस, लेकिन इसका मेन मोटिव क्या था? तो इसी फिल्म में एक जगह पर एक येगर के हाथ को भी दिखाया जाता है, स्पेसिफिकली जिप्सी डेंजर का हाथ, और इसी से पूरा स्टोरी क्लियर हो जाता है। मोनार्क गवर्नमेंट के पास से मेचागॉडजिला के बॉडी पार्ट्स को लेता है ताकि वो अच्छे टाइटन्स के पावर्स को इन बॉडी पार्ट्स के जरिए और भी ज्यादा एनहांस कर सके। लेकिन मोनार्क के माइंड में और भी पावरफुल वेपन्स के डिजाइन होते हैं, और उस वेपन का डिजाइन एक ह्यूमनॉइड फॉर्म में होता है जिसका हाइट कॉन्ग के बराबर का है। अभी यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन इधर पे एंट्री होता है रेमंड मार्टिन का, जो उस डिजाइन को चोरी करता है। फिर मेचागॉडजिला के कुछ बॉडी पार्ट्स को वो ब्लैक मार्केट से उठाता है और अपने लिए एक फुली फंक्शनल येगर को डिजाइन करता है। इसके बाद का स्टोरी हम लोग गॉडजिला एक्स कॉन्ग के प्रील्यूड कॉमिक द हंटेड में देख सकते हैं, जो मेरे चैनल में भी है अगर देखना चाहो। लेकिन गवर्नमेंट को इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है, और तब जाकर वो इस प्रोजेक्ट पावर हाउस का फंडिंग बंद कर देते हैं। लेकिन क्या प्रोजेक्ट पावर हाउस सच में खत्म हो चुका है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पावर हाउस मोनार्क का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका एविडेंस हम लोगों को गॉडजिला किंग
ऑफ द मॉन्स्टर के इन पेपर कटिंग्स में मिलता है। मोनार्क बहुत पहले से ही मैकेनाइज्ड जायंट्स और ऑर्गेनिक टाइटन्स को क्रिएट कर रहा था, तो क्या पता हम लोगों को फ्यूचर में जिप्सी डेंजर भी देखने मिल जाए और कॉन्ग की बॉडी पर एक कैनन भी देखने मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर मैं तो भाई रेडी हूँ पैसा फेंकने के लिए, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स अपने एक्सपेक्टेशन को और भी ज्यादा बढ़ा चुका है और अभी देखना इंटरेस्टिंग यही होगा कि ये फ्यूचर में हम लोग के लिए क्या नया दिखाता है। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।